सच करने चली सुरभि। मैं आपकी भी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मेरे आंखों के ऊपर पता नहीं क्या धन संपत्ति का लालच छा गया था, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दी। आज के बाद हम लोगों के बीच में किसी भी तरह का संबंध ना रहे, वही अच्छा है। और हम नहीं चाहते कि प्रीति का आना जाना हमारे घर पर हो। क्या आप सच में नृत्य नहीं कर सकते? अगर मैंने नृत्य किया तो तुम्हें शिरोमणि का खिताब नहीं, कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। अरे तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत। तो ठीक है, अब चुप काम में देरी मत करो, जल्दी से फॉर्म भर दो। एक बार फिर से फोन करूं क्या? हाँ, जॉय ने प्रीति का नाम तो लिया था, लेकिन इससे मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। एक बार माजोनी से बात कर लेती तो सही बात समझ में आती। हमारे ऊपर से तो शक हट गया होगा ना? क्या मालूम, भगवान करे ये शक हट गया हो और वो लोग उस प्रीति से भी बच कर रहे हैं। पर ये प्रीति है कौन और उसने ये सब क्यों किया होगा, ये सोच सोचकर मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लो फोन कर लो, अभी देर थोड़ी हुई है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो, कैसे है बेटा? और जवाई कैसे हैं आप? माँ, अभी ये एकदम ठीक है, चलने फिरने भी लग गए। ये तो अच्छी बात है। अच्छा बेटा, ये बता, ये प्रीति कौन है? जॉय ने तेरे देवता से कहा था कि ये सब किया धरा उस प्रीति का ही है। अब फोन पे क्या बताऊँ माँ, छोड़िए इन सब बातों को। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि आप पर जो इल्जाम लगे थे वो सब गलत साबित हुआ। माजोनी, हम लोग भी तो यही बात कर रहे थे। जी, अब देवता को दीजिए फोन। हाँ, देती हूँ बेटा। तब से तेरी बात ही तो सुन रहे हैं कान लगा कर। लो। हेलो। हाँ देवता, हम लोग ने शिरोमणि अवार्ड वाले कंपटीशन के लिए फॉर्म भर दिया है। शाबाश बेटा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस? अभी और 7 दिन बचे हैं देवता। हमने सोचा है कल से गुरुजी के यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, भगवान तुम्हें सफल करे। ठीक है बेटा, जवाई का ख्याल रखना और अगर सब साथ दें तभी नृत्य करना, ठीक है? वरना अगले साल फिर देखा जाएगा। नहीं देवता, ये सुनेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे। हमें इसी साल जीतना है। ठीक है बेटा, आराम करो। गुड नाइट। भगवान हमारी बेटी का ये सपना पूरा कर दे। बहुत कष्ट है उसने, एक बार ये शिरोमणि सम्मान मिल जाए बस। चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं प्रैक्टिस। मैं यही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, गुरुजी के यहाँ जाना जरूरी नहीं है। आप आराम कर लीजिए। अरे घर में बैठा बैठा मैं सच में बीमार पड़ जाऊंगा। और ये कंपटीशन कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। अरे शिरोमणि का सम्मान किसी को ऐसा ही नहीं मिलता। और तुम घर में प्रैक्टिस करोगी तो मैं तो टकटकी लगाए तुम्हें देखता रहूंगा। गुरुजी के यहाँ प्रैक्टिस करोगी तो वो कुछ सलाह ही दे देंगे तुमको। तो प्रैक्टिस घर में नहीं करनी है। चलो। आप प्लीज एक बार मम्मी जी से बात कर लीजिए ना। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह कोई हंगामा हो। अगर वो मना कर देंगी तो क्या हम नहीं जाएंगे? अगर वो बोल देंगे प्रैक्टिस नहीं करनी है, कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना है, तो क्या हम नहीं जाएंगे? तुम्हारे इतने सालों के सपने को यूं खत्म नहीं होने देंगे। और मुझे तो सारे हालात अपने फेवर में लग रहे हैं। सोचो, अगर उस दिन जहर तुम पी लेती तो तुम्हारी वही हालत होती जो आज मेरी है। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम ये कंपटीशन जीतो। इसलिए देखो, आज तुम भी ठीक हो और मैं भी फिट हूं। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। चलो नीचे से पानी की बोतल ले लो, चलते हैं।
रणदीप, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप इतने सपोर्टिव होंगे। अगर हर हुनर वाली को आप जैसा पति मिले तो भारत की नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ेगी और देश का रूप ही अलग दिखेगा। ओहो, क्या बात, तुम तो डायलॉग मारने लगी। क्या क्या टैलेंट है तुम में? कहीं नेता बनने का सपना तो नहीं है? आपको पाकर मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अब बस इस कंपटीशन के बाद आपकी अच्छी पत्नी और आपके बच्चों की अच्छी माँ और इस घर की अच्छी बहू बनकर रहना चाहती हूँ। I love you, रणदीप। I love you too, सुरभि। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई प्यार मोहब्बत की बातें, चलते हैं। खुश रहो, शुभ आशीष। रणदीप, मुझे सुरभि के पिताजी से सारी जानकारी मिली थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस गुरुजी, आपके आशीर्वाद से अच्छा हूँ। और सुरभि ने शिरोमणि वाला जो कंपटीशन है उसका फॉर्म भर दिया है। मुझे पहले से ही पता था तुम चुप बैठने वालों में से नहीं हो। मुझे सुरभि की क्षमता पे तो यकीन है, पर सच कहूं तो मैं डर गया था। क्यों गुरुजी? रणदीप के बारे में सुनकर मुझे पता नहीं था कि तुम इस कंपटीशन में भाग ले पाओगे या नहीं। कल रात तुम्हारे देवता का फोन आया, तब पता चला कि तुमने फॉर्म भर दिया है। तब जाके तसल्ली हुई मुझे। अब कम समय है सुरभि, तुम्हें एकाग्रता और पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी हर रोज। ठीक है गुरुजी, हम रोज यहाँ आ जाया करेंगे प्रैक्टिस करने। अब तो इसको घर से भी सपोर्ट है, तो ये निश्चिंत होकर प्रैक्टिस कर सकती है। वाह, परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो सुरभि पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये एक दिन सबका विश्वास जीत लेगी। थैंक यू गुरुजी। सुरभि, मैं तुम्हें इन 7 दिनों में वो नहीं सिखाऊंगा जो तुम्हें 18 सालों में सिखाया है। तुम्हें अपने मन को मजबूत करने की जरूरत है। बड़े कंपटीशन के लिए बड़े प्रेशर को सहजता से झेलने की तुम्हें कोशिश करनी है। तुम्हें यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि तुम्हारी जीत से कितने लोग खुश होंगे और तुम्हारी हार से कितने लोग दुखी। बस ये तो लक्ष्य भेदने वाली बात है। अब कंपटीशन में जाने से पहले सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लेना और किसी विवाद में न पड़ के सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखना। जीती रह पुत्र, विजयी भव। और सुन, घर की कही हुई कोई भी बात मन में मत रखना, ठीक है? टेंशन फ्री होकर जा। थैंक यू मम्मी जी। शुभ घड़ी में रोने की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो बहन।
नहीं दीदी, अब बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी ये बहन जीत कर आ सके। जिनका दिल बड़ा होता है वो हर जगह जीतते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर। तुम जरूर जीतोगी। अरे नहीं नहीं, थैंक यू वीर जी, आप सचमुच वीर जी हो। आपने मेरा साथ हमेशा दिया है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं भी यही चाहता हूं सुरभि कि तुम जीत और हार के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम तो वो करने जा रही हो जो अच्छे अच्छे सोच भी नहीं सकते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। काश पापा जी भी यहाँ होते, उनका भी आशीर्वाद मिल जाता। कोई गल नहीं पुत्र, तू डैडी जी का आशीर्वाद मुझसे ले ले। आ जा। जिंदी रह, और जीत तेरी ही होगी। अरे अरे अरे, जा बेटा, जीत कर आ। तेरा जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए भी जरूरी है। अगर ये बात आप मुझे पहले कह देती तो मैं 2-4 दिन और प्रैक्टिस कर लेती आपके नाम से। बेटा, मुझे पता है क्षत्रिय नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं, ये एक पूजा है, साधना है। और मैंने सुना है तुम ये 10 साल की उम्र से कर रही हो। जब तुम पे भगवान श्री कृष्ण का, शंकर देव का आशीर्वाद है तो मैं और क्या बोलूं। मन तो करता है तुम्हारे पाँव चूम लो। चलो भाई, लेट होगा अभी, चलो। अरे आओ बेटा, आओ। बैठो बेटा, बैठ जा बेटा। तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया? जी, सबसे पहले उन्हीं से लिया। और इस बार गुरुजी ने प्रैक्टिस पर नहीं बल्कि दिमागी मजबूती पर फोकस करवाया। क्या ग्रेट पर्सनैलिटी है गुरुजी। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधे गुवाहाटी। अरे बेटा, खाना तैयार है, खाकर ही निकल जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, हम लोग खा पी कर आए, बस सोचा यहाँ से निकलेंगे और आपका आशीर्वाद ले लेंगे। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। देवता, आप चल रहे हैं ना नृत्य देखने? मैं वहां जाकर। अरे चलिए ना अंकल, और सुरभि को आप ही ने तो यहाँ तक पहुँचाया है, ये आपको वहां पे देखेगी तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ देवता, आप रहेंगे तो मैं निडर होकर नाच सकूंगी। मैं जीतूं या हारूं, लेकिन आज मैं अपना बेस्ट दूंगी। अरे वाह, यही सोचना होता है। परिणाम कोई भी हो, तुम्हें अपने मन में नहीं, बस तुम्हारे रोम रोम में बस जाए, यही मेरी कोशिश है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, चलिए। सच तो कह रहे हैं ये लोग। आप जाएंगे तो सुरभि को भी हिम्मत मिलेगी, और फिर ये आपका भी तो सपना है ना। आज इस खास पल में आपका इसके साथ रहना बहुत जरूरी है, और फिर कल सुबह तो आ जाएंगे ना। चले जाइए ना। हाँ, तुम लोग सब साथ में हो तो जाने का तो मेरा भी दिल है, लेकिन लेकिन क्या देवता? हाँ बेटा, जवाई जी के घर से कोई नहीं जा रहा है ना। अगर मैं जाऊंगा तो खामखा कुछ मुद्दा पैदा हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें कुछ सुनना पड़े, इसीलिए तुम लोग जाओ। कैसी बात कर रहे हैं अंकल?
अरे मेरे घर पर तो किसी को पता नहीं ये सत्रिया डांस होता क्या है। देखिए, आप में और उन लोग में बहुत अंतर है। और अपना मन मत मारिए, अगर आपकी इच्छा है तो चलिए। आपको चलना ही होगा देवता। और जिस तरह से आज मेरे ससुराल वाले ने हमें आशीर्वाद देकर विदा किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब वो लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा खुश होंगे। इतना मत सोचिए। अब बेटा, मैं इनके लिए खाना निकाल रही हूँ, आप भी थोड़ा सा खा लेना, ठीक है? और बेटा, अपने देवता के लिए जल्दी से कुछ कपड़े और सामान पैक कर ले। चल। नंदिता, वह एक गिलास पानी देना। पुत्र, आज घर में बड़ी शांति है। अरे मैंने कहा था ना आपसे, रणदीप और सुरभि अपने डांस कंपटीशन के लिए गुवाहाटी गए। ओह हाँ, वो भूल गया मैं। शाम तक लौट आएंगे, तूने बताया था। जी, अगर जल्दी खत्म हुआ तो, वरना कल सुबह ही लौटेंगे। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन घर के सारे बंदे गए किधर? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज तो कोई चाय पानी पूछने वाला भी नहीं है। नंदिता, दिव्या, अरे डैडी को चाय पानी मिलेगा? माही, कमाल है। अब पुत्र, तू अपने कमरे में देख, मैं अपने कमरे में देखता हूँ। ठीक है। क्या बात है भाई, आप लोग ऐसे टीवी देख रहे हो जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच आना हो। जय दादा, आपके मैडम ने तो आज सचमुच सुध-बुध खो दी है। कल तक जो सास अपनी छोटी बहू को नृत्य के लिए बाहर जाने से डांटती थी, आज देखिए उनको कैसी उतावली हो रही है उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए। ओह, तो ये बात है, इसीलिए आप लोग टीवी देख रहे हो। चलो। तुम्हारे पूरे खानदान में कभी किसी ने डांस किया है जो तुम ये सब देख रही हो? जी भाभी जी, हाँ। अच्छा, आप भी गए हैं? हाँ, मेरी सुरभि का भी परफॉर्मेंस आने वाला है अभी। जी जी, रणदीप की बीवी सुरभि बहुत अच्छा शास्त्रीय नृत्य करती है, वो बहुत ही अच्छा। हाँ, अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम देख लीजिए, उसके बाद मुझे फोन करिएगा, ठीक है? हाँ, बाय। भाभी जी गई है नृत्य देखने। जहर देकर जिसे मारने वाली थी, उसे मेरी सुरभि कहते हुए शर्म नहीं आती? ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे गंदे इरादों का सुरभि और रणदीप पर कोई असर नहीं हुआ। और आज देखना, सुरभि अगर जीत गई ना, तो पूरे परिवार को उस पर गर्व होगा।
और तुम कुछ भी कर लो, तुमको तो मैं कभी माफ नहीं करने वाला। सबने मुझे माफ कर दिया है, और एक ना एक दिन आप भी मुझे माफ कर दो, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन तब तक मैं चुप ही रहूंगी। और जितना आपको गर्व है ना सुबी पर, उतना ही गर्व मुझे भी है। लेकिन अगर वो हार गई तो सबसे ज्यादा धक्का मुझे ही लगेगा। कि अगर मैंने उसे मानसिक तौर पर डिस्टर्ब नहीं किया होता तो शायद वो जीत जाती। देवर जी की सेवा में जितना टाइम लगा उतने टाइम में वो प्रैक्टिस कर लेती तो शायद जीत जाती। मैं प्रायश्चित के दौर से गुजर रही हूं, लेकिन शायद सुरभि की जीत से ही मेरा ये भार कम हो जाएगा। कहने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आज एक अच्छा कार्य होने जा रहा है, उसे होने दो। और तुम्हारा भार ना सही, लेकिन मेरा भार कम करने के लिए सुरभि का जीतना बहुत जरूरी है। और मेरा भार क्या है ये जानने की कोई जरूरत नहीं। आज ये क्षत्रिय नृत्य का शिरोमणि अवार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इस सफलता का श्रेय मैं अपने गुरुजी, अपने माता पिता और अपने ससुराल के सभी सदस्यों को देना चाहती हूँ। वो हवा के परों पर खुशबू की